After understanding fundamentals of median, quartile, decile and percentile, let us start with exercise 3.4 of our textbook. It's on page number 98. Please verify friends. Find all quartiles. Friends, all quartiles का मतलब क्या होता है? कौन कौन से होते हैं? all का मतलब होता है Q1, Q2 and Q3. All quartiles of the data given below. आपको 15 स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं. क्या करेंगे फ्रेंड्स? जस्ट मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ. हम लोग सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर करेंगे फ्रेंड्स, एंड असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद हम Q1 के लिए क्या करेंगे? बताइए मुझे. n+1/4 ऑब्जर्वेशन. आई होप इट इज वेरी सिंपल. आप लोग अपने आप इसको हैंडल कर पाओगे. सेकंड क्वेश्चन चेक कीजिए. The following data table shows the data about distance traveled in kilometer by a salesman on a different day. Find median, quartile 3, D8 and percentile 62 and interpret them. Friends, पहले ही बता दो interpret them में पता है मैंने वो टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन मतलब ब्रैकेट करवाया था. हर एक कैलकुलेशन के नीचे उन्होंने एक लाइन लिखा था. वो लाइन ही आपको यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में लिखना होगा. ऑलराइट, चलिए हम लोग पहले कैलकुलेशन पे फोकस करते हैं. 0 to 100, 100 to 200 अप टू 600 तक है. लेट मी राइट डाउन. इट इज सम नंबर 2 of exercise 3.4, class 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 400, 500 एंड 500 टू 600. चलिए बताइए फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 5 18 24, 5 18 24. वी हैव 7 5 एंड 1, 7 5 1. क्या करेंगे? CFI फाइंड करेंगे. CFI कैसे करना है? 5 5 प्लस 18 23. कैलकुलेटर में कर सकते हो आप लोग. 23 प्लस 24 कम्स टू 47, 54, 59, 60 एंड ऑब्वियसली टोटल यहाँ पे भी क्या होगा? 60. बताइए अब मुझे क्या फाइनली फाइंड क्या करना है हमें? मीडियन Q3 D8 P62. मीडियन Q3 D8 P62. चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मीडियन क्लास इज इक्वल टू n/2 CFI, that comes to 60/2 CFI, that comes to 38 CFI. Now friends, 38 CFI अगर नहीं मिलती है तो उसके इमीडिएटली हायर कौन है? 47 है. तो हम लोग क्या ले लेंगे? मीडियन क्लास इज इक्वल टू 200 to 300. Now we are going to take a formula of median. Median is equal to n/2 minus CFI, L plus n/2 minus CFI upon FI into C. चलिए मुझे बताइए, हम हर बार इस तरह से करते थे. एक चीज भूल गए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये एक्सक्लूसिव क्लास है. ऑलराइट, चलिए लोअर लिमिट में 200 आएगा प्लस n/2 में क्या लेंगे? कहना इसे 30 लेंगे n/2 के अंदर, माइनस ऊपर के क्लास का CFI अपॉन सेम क्लास का FI. सो माइनस 23 अपॉन 24 एंड मल्टीप्लाइड बाय C. कितना है? C इज क्लास लेंथ. फ्रेंड्स, हमने जो क्लास सिलेक्ट किया है उसका क्लास लेंथ है 100. हालांकि यहाँ पे सारे क्लास का क्लास लेंथ 100 है, लेकिन फिर भी हमें तो सिर्फ हमारे क्लास का ही चेक करना है. 200 प्लस 7 into 100 divided by 24. I hope you are understanding. So 200 plus 700 upon कितना हो रहा है? 24, 29.17. फ्रेंड्स हो गया. मीडियन इज इक्वल टू 229.17 और फिर वो इंटरप्रिटेशन लिख देना है. उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, Q3 क्लास क्या रहेगा? Q3 क्लास इज इक्वल टू 3n/4 CFI. 3 into n यानी 60 upon 4th CFI. चलिए 180 है ना? 3 into 60 divided by 4th CFI, that comes to 45th CFI. फ्रेंड्स, कहना इसे 45th CFI भी यहाँ पे ही आती है. यहाँ पे आती है तो सेम Q3 क्लास इज गोइंग टू बी 200 to 300 and that too exclusive, isn't it? चलिए Q3 का फॉर्मूला L प्लस 3n/4 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C. चलिए शुरू हो जाइए. L का मतलब होता है 200 प्लस 3n/4 का मतलब होता है 45. आई होप यू आर गेटिंग इट. माइनस ऊपर के क्लास की CFI 23 अपॉन सेम क्लास की FI 24 एंड क्लास लेंथ है 100.
चलिए आगे बढ़ते हैं। 200 प्लस 45 माइनस 23 इज इक्वल टू 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 24। चलिए 200 प्लस 200 divided by 24, that comes to 91.67. So final answer is 291.67. फ्रेंड्स कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं लगता है, अब करना है D8। चलिए यहाँ पे ध्यान, D8 के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले तो D8 क्लास करोगे 8n अपॉन 10th CFI 8 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 10, ये क्या आया 48 CFI। फ्रेंड्स कैन आई से 48 का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे 300 टू 400 लूंगा। चलिए D8 क्लास इज इक्वल टू 300 टू 400, ब्रैकेट में लिखूंगा, ये एक्सक्लूसिव ही है। D8 का फॉर्मूला L प्लस 8n बाई 10 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। L क्या आएगा, चलो अब मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, 300 प्लस 48 माइनस ऊपर के क्लास का CFI यानी 47 एंड सेम क्लास का FI यानी 7 इंटू 100। चलो खत्म करते हैं इसको, 300 प्लस 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7। सो फ्रेंड्स 100 डिवाइड बाय 7 कितना होगा, 14.29 हो रहा है। 300 प्लस 14.29 and that comes to 314.29. D8 is equal to 314.29. फ्रेंड्स लास्ट क्या बाकी है अभी, P62। क्या आप लोग अपने आप कर सकते हो, सेम वे करना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, पहले P62 क्लास करेंगे और उसके बाद P62 का एक्चुअल फॉर्मूला रखेंगे। आई थिंक हमने इलस्ट्रेशंस में भी काफी प्रैक्टिस किया हुआ है। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चले जाते हैं, सम नंबर 3। फ्रेंड्स कैन आई से यहाँ पे xi एंड fi दिया हुआ है, सो इट्स अ डिस्क्रीट सीरीज, तो इसको डिस्क्रीट के हिसाब से करना पड़ेगा। 17 18 19 सम नंबर 3 xi and fi, 17 18 19 20 21 22 and 23। fi में क्या है, 11 14 22 11 14 22 15 8 6 4 15 8 6 4। कैसे करेंगे, CFI 11 25 47 62 70 76 and 80। आई रेकमेंड फ्रेंड्स डोंट डू इट ओरली, हमें कैलकुलेटर से ही सब कुछ करना है। फाइंड क्या करना है, मीडियन, ऑल्सो फाइंड आउट Q1 D4 P32, सब होलसेल में दे देते हैं, Q1 D4 एंड P32। चलिए वन बाय वन, मीडियन इज इक्वल टू क्या करेंगे, n प्लस 1 अपॉन 2 CFI। चलिए 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 80 प्लस 1 अपॉन 2 CFI, 81 अपॉन 2 यानी 40.5 CFI हो जाएगी। 40.5 एग्जैक्ट नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, यहाँ पे जब तक चीजें बॉर्डर लाइन पे नहीं आती तब तक कोई इश्यू ही नहीं है। यहाँ पे 47 के सामने जो भी है उसको मीडियन डिक्लेयर कर दो यार, कुछ टेंशन नहीं है इसमें। चलिए उसके बाद करना है Q1, Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 4th CFI, 80 प्लस 1 अपॉन 4th CFI, 81 upon 4th CFI, that comes to 20.25 CFI। Again it's not on borderline, मैं एक ही चीज चेक करता हूँ, so यहाँ पे 18 is the answer। फ्रेंड्स नेक्स्ट करना है D4, D4 is equal to 4 into n plus 1 upon 10th CFI, 4 into 81 upon 10th CFI। चलिए चलिए फ्रेंड्स 4 into 8.1 CFI, 4 into 8.1 कितना होगा, it is 32.4 CFI। फ्रेंड्स अगेन इट इज नॉट ऑन बॉर्डर लाइन, 32.4 नहीं मिला, नेक्स्ट हायर D4 में 19 डिक्लेयर कर दूंगा। चलिए उसके बाद उन्होंने कुछ पूछा है P32, चलो लास्ट है कर लेते ये भी, क्या पता बॉर्डर लाइन आ जाए तो, चलिए नहीं आएगा, चलिए देख लेते हैं। ओके 32 81 अपॉन 100 CFI, चलिए कैलकुलेटर में 81 upon 100 multiplied by 32 and that comes to 25.92 CFI। आ गया
25.92। भाई समझ रहे हो आप लोग, ये बॉर्डर लाइन पे आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पता है मैंने ऐसा करवाया था 25th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.92, 26th ऑब्जर्वेशन माइनस 25th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ध्यान फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू 25th ऑब्जर्वेशन ये फिक्स है 18, बट 26 से लेके 47 तक के ऑब्जर्वेशन है 19। ऑलराइट, सो 25th ऑब्जर्वेशन इज 18 प्लस 0.92, 26 कौन सा है 19 माइनस 18। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो 18 प्लस 0.92 into 1, 18.92 is the आंसर। फ्रेंड्स यही सीखने लायक था पूरे क्वेश्चन के अंदर। ऑलराइट, ओके, चलिए नेक्स्ट वन, यूज द फॉलोइंग डेटा टू फाइंड आउट मीडियन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज इन अ फर्म। मीडियन फाइंड करना है, ओके। ऑल्सो फाइंड द लोअर लिमिट फॉर रीचेस्ट 20% एम्प्लॉय। बात की बात है फ्रेंड्स, पहले तो लेट मी टेल यू, ये मोर देन वाला डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसको हमें नॉर्मल वाले डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। लेट मी टेल यू हाउ टू डू इट। हम करते हैं सम नंबर 4, इन्होंने हमें यहाँ पे मोर देन दिया हुआ है एंड इसके साथ मोर देन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हम यहाँ पे इसका क्लास एंड एफआई बनाएंगे और फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। चले बताइए, मोर देन में 5 और मोर, 10 और मोर, अप टू 30 और मोर तक लिखा हुआ है उन्होंने। 5 और मोर, 10 और मोर, 15 और मोर, 20 और मोर, 25 or more and 30 or more। चलिए फ्रीक्वेंसी में 120, 117, 106, 120, 117, 106, आगे क्या दिया है 76, 31, 12। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये क्लास कैसे होने चाहिए आप बताइए मुझे। 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 और मोर होना चाहिए। द रीजन इज फ्रेंड्स, लास्ट क्लास हम लोग मोर देन वाले में एज इट इज रखते हैं, आपको याद होना चाहिए, चैप्टर 2 में भी हमने किया था। लास्ट क्लास एज इट इज रहता है, सो 30 और मोर के सामने की फ्रीक्वेंसी भी मैं एज इट इज लिख दूंगा। और अब क्या करना है, 31 माइनस 12 कर कीजिए कैलकुलेटर में। 31 माइनस 12 कितना होगा 19। अब क्या है 76 माइनस 31 आ रहा है 45, 106 माइनस 76, 117 माइनस 106 एंड ये हो गया 3। फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, CFI प्रिपेयर करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। यस इट्स डन। सो टोटल इज 120 फ्रेंड्स। मीडियन करना है, कैसे करेंगे, अब तो नॉर्मल सम हो गया। मीडियन क्लास इज इक्वल टू n by 2 CFI 120 divided by 2 CFI and that comes to 60th CFI। बाड़को 60 यानी कि ये, आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल, आराम से हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन बढ़िया है, रिचेस्ट 20%। पता है मैंने आपको बताया था परसेंटेज की एक ऐसी लाइन होती है 0 and 100। अब रिचेस्ट बोला है तो यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ से 20% अगर मुझे ट्रैवल करना है तो यहाँ से लेफ्ट में ही ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर मैं 20% पहुंचूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा 80 पे। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन में, P80। फ्रेंड्स रिमेंबर ये मीडियन फाइंड करना है और यहाँ पे P80 फाइंड करना है। कैसे पता चलता है, रिचेस्ट हमेशा राइट साइड के कॉर्नर पे होते हैं। रिचेस्ट, टॉप, बेस, सबसे अच्छी क्वालिटी सब कुछ वहां पे होता है। राइट, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एंड नॉर्मल क्वेश्चन। देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। Following table shows the monthly expenses for entertainment in a group of 100 students. Find the median of this expense. चलिए सम नंबर 5, क्लास दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मीडियन पूछा हुआ है, देख लेंगे। लेस देन 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 700, 700 to 800, more than
800। चलिए 8, 23, 40, 17, 7 and 5। नाउ कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर इसको नॉर्मल में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें लेस देन मोर देन दिया है। फ्रेंड्स रिमेंबर, लेस देन मोर देन किसे कहते हैं? सब क्लास में होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर क्लास में है, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट क्लास में है। फ्रेंड्स अगर लेस देन या मोर देन वर्ड सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट क्लास में ना, इग्नोर करो, क्योंकि पोजिशनल एवरेज में हम लोग हमेशा बीच वाले क्लास का ही यूज करते हैं, कभी फर्स्ट एंड लास्ट क्लास का यूज जनरली नहीं करते हैं। सो उनको इग्नोर करो। वैसे भी हमें यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है फ्रेंड्स, बताता हूँ मैं आपको। दैट्स अ वेरी नॉर्मल सिंपल एग्जांपल। एक सेकंड है। दिस इज गोइंग टू बी 71, 88, 95 एंड 100। नाउ फ्रेंड्स मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्या करेंगे? n by truth CFI 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 CFI करेंगे। मीडियन क्लास इज इक्वल टू 50 यानी 400 to 600 आएगा। पहले मुझे ये बताओ ये एक्सक्लूसिव है? हाँ है। मीडियन का एक्चुअल फॉर्मूला L plus n by 2 minus CFI upon FI into C। Now friends L lower limit is 400, n by 2 is 50 पता चल रहा है। CFI ऊपर के क्लास की upon FI सेम क्लास की and multiplied by friends क्लास लेंथ। देखिए यहाँ पे ऊपर और नीचे के क्लास की क्लास लेंथ अलग हो सकती है, लेकिन उसको देखना ही नहीं है। हमारा क्लास कौन सा डिसाइड हुआ? 400 to 600, तो वो 200 का क्लास लेंथ हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। 400 प्लस 19 into 200 डिवाइडेड बाय 40। चलिए 400 प्लस 19 into 200 डिवाइडेड बाय 40 comes to 95। फ्रेंड्स मीडियन का आंसर आ गया 495। It was a very simple question. Friends, sum number 6 is something extraordinary. I would like to discuss with you all. मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ये सम। ओके तो ध्यान से आप लोग मेरी बात यहाँ पे सुनिएगा। The following data indicates record of hospital stays in days of 30 patient। मतलब कि 30 जो पेशेंट को हमने एडमिट किया था हॉस्पिटल में, वो कितने कितने दिन रह के उनको वहां से छुट्टी मिली है। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई। किसी को एक दिन में कोई 10, फिर 2, फिर 6, फिर 3। कैन आई से एज लॉन्ग एज दिस डेटा इज कंसर्न इट्स अनग्रुप डेटा? हाँ या ना? ऐसे ही ऑब्जर्वेशन दिए हुए। फाइंड द मीडियन स्टे, यहां तक आपको एक सम करना है। फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं अनग्रुप डेटा में? सबसे पहले ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। याद कीजिए मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आई एम गोइंग टू फाइंड आउट मीडियन। m is equal to n plus 1 upon 2th observation। Are you able to understand what I want to convey? जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग फ्रेंड्स अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद मीडियन हम लोग ऐसे ही फाइंड कर लेंगे अनग्रुप डेटा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टास्क। लेकिन उसमें दूसरा भी एक क्वेश्चन दिया है जो मुझे लगता है चैप्टर नंबर 2 को भी इसमें इंक्लूड करना है। बताता हूं मैं कैसे। फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई। फर्दर कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू अ कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी इंक्लूसिव टाइप। कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी inclusive type, by taking classes of equal length starting from 1 to 3। फ्रेंड्स अगर इसमें से मुझे डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है तो मुझे x में लोएस्ट चाहिए, x में हाईएस्ट चाहिए। बताइए मुझे, x में लोएस्ट तो दिख रहा है 1 और x में हाईएस्ट दिख रहा है 15। आई थिंक यस। तो अभी हम लोग कैसे क्लास, देखो 1 2 3 का एक क्लास लेना है, और वो भी इंक्लूसिव टाइप। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, सम नंबर 6 क्लास कैसा बनेगा? 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15। कुछ पता चल रहा है? इंक्लूसिव बोला है फ्रेंड्स, मतलब क्या हुआ? आपके क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट नेक्स्ट क्लास के लोअर बाउंड्री पॉइंट जितना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो ऐसे क्लास लेंथ बनेंगे। फिर आप लोग फ्रेंड्स इसका टैली मार्क्स करोगे,
टैली मार्क्स के बाद आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, फ्रीक्वेंसी के बाद आप लोग CFI फाइंड करोगे, हाँ या ना? टैली मार्क्स कैसे करोगे? तो देखो रीड करो यहाँ पे, पहले 1 है, फिर 10 है, फिर 2 है, तो 1 है तो यहाँ पे, 10 है तो यहाँ पे, फिर 2 है तो यहाँ पे, एंड सो ऑन। इस तरह से आप लोग टैली मार्क करोगे फ्रेंड्स। और ये इंक्लूसिव है तो चिंता मत करो, कोई कंफ्यूजन नहीं, 10 होगा तो यहाँ पे ही आएगा, 9 होगा तो यहाँ पे ही आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे टैली मार्क करोगे, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर CFI, एंड फिर फ्रेंड्स हमें मीडियन फाइंड करना है, एंड फिर सिर्फ कंपेयर करना है कि अनग्रुप डेटा में मीडियन कितना आया था और ग्रुप डेटा में मीडियन कितना आता है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, अब मीडियन में यहाँ पे ये करोगे ना, मीडियन क्लास इज इक्वल टू, है ना, अब जो भी मीडियन क्लास लेके आओगे वो कौन सा होगा? इंक्लूसिव क्लास होगा। वो कौन सा क्लास होगा? इंक्लूसिव क्लास होगा। फ्रेंड्स इसको इंक्लूसिव में से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन ने चैप्टर 2 भी ले लिया है अंदर। ऑलराइट, तो चैप्टर 2 का भी जो कुछ भी नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए और उसको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है फ्रेंड्स। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के साथ खत्म होता है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू to go through with all the questions and to solve all the questions on pen paper mode। आपको सिर्फ go through नहीं करना है, आपको पेन पेपर पे पूरे सम सॉल्व करने हैं। कहीं पे भी अगर कोई भी इश्यू आता है तो you can contact me। All right, thank you so much friends for watching।